नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिक से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे क्योंकि आज पहला पार्ट हम चालू करते हैं आपको। ठीक है। सबसे पहले क्या है, आप परसेंटेज को समझेंगे, परसेंटेज होता क्या है और किस तरह से हम निकालते हैं। जैसे कि देख, आपके पास ऐसे तमाम प्रश्न मिलेंगे। परसेंटेज क्या होता है पहले आप समझेंगे। प्रतिशत शब्द क्या होता है? परसेंटेज शब्द होता है, जैसे मान लीजिए एक्स है ना। प्रतिशत चिन्ह का होता है मतलब बट्टे 100, आप 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये है आपका एक्स प्रतिशत, मतलब क्या हुआ, एक्स बट्टे, है ना, इसको जानेंगे। जैसे 4% कहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ 4/100, है ना। इस चीज को आप समझे, जहां परसेंटेज बट्टे क्या करेंगे आप, 100। प्रतिशत चिन्ह यदि हटाना है तो 100 से क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। और प्रतिशत लाना रहता है तो 100 से क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसी आधार पर हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। पहले देखते हैं, जैसा कि प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक परीक्षा में 100 लड़के तथा 900 लड़कियां बैठती हैं। यदि 42% है ना, 42% लड़के तथा 36% है ना, हाँ, लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं, उस परीक्षा में लगभग कितने प्रतिशत छात्र सफल घोषित किए जाते हैं, है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं कितने हैं। 1100 लड़के हैं। चलिए, इसमें से कितने पास हैं? इसमें देखते हैं कितने हैं, 42%। 1100 का 42% क्या है, पास है ना। अब क्या करेंगे, देखिए पास कितने हैं हम पहले देख लेते हैं, लड़के कितने हैं। तो 1100 का कितना, 42% है। और प्लस जो लड़कियां कितनी हैं, 900। तो 900 का कितना, 36% क्या है, पास है ना। अच्छा, अब देखेंगे तो कह रहा है और उस परीक्षा में लगभग कितने प्रतिशत छात्र सफल घोषित किए जाते हैं। अब कुल कितने छात्र हमारे पास हो गए हैं, 100 और प्लस कितना, हाँ देखेंगे कितने हैं, 100 और प्लस 900, 1100 प्लस 900 कितना हुआ, 2000। अब 2000 का कितना परसेंट होगा पता नहीं, एक्स मान लीजिएगा। अच्छा, अब इसे आप क्या करेंगे, का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। आप जान रहे का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है ना। ये डबल जीरो है, डबल जीरो आप डिवाइड कर दीजिए, डबल जीरो डिवाइड कर दीजिए। अब देख लेते हैं, 11 दूना 22, 11 चौ 44, 44 और प्लस 2 जब ऐड करेंगे तो 446, है ना, 462, है ना, 4 2 6। यहाँ करते हैं, 9 6 54 हो गया, और 9 3 27, 27 और उसमें क्या करेंगे हम, 5 ऐड करेंगे, है ना। तो 27 में 5 जब ऐड करेंगे, 28 29 30 31 32, है ना। कितना हो गया, 324 हो गया। ये हो गया। अच्छा, इस पार्ट में कितना है हमारे पास, 20 गुणे एक्स है। अच्छा, पक्षांतर करना जानते हैं, तो एक्स तरफ क्या होगा, गुणा की क्रिया भाग में बदलेगी। तो 4 2 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, और 4 3 7 हुआ, और बटे कितना हो गया, अब 786 में आप 20 से भाग दे लेंगे। अच्छा, इसे यदि आप सरल करते हैं और हर सरल करते हैं तो डिवाइड करते कितना हो गया आपका, 3 हुआ। यहाँ कितना हो गया, 78 का आधा कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा, 9 दूना 18 और 3 दूना 6, और बटे कितना, तो भाग देंगे 39 दशमलव कितना आएगा, 3%। क्या आएगा आपका, 39.3% छात्र क्या होंगे, हाँ, सफल घोषित किए जाएंगे। तो लगभग पूछा गया है, तो लगभग कितना हो गया आपका, 39%, ठीक ना। तो आप आंसर क्या देंगे, 39% छात्र इसमें सफल घोषित किए जाएंगे, ठीक ना। इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से दिया है, एक विद्यालय में 1100 लड़के एवं 900 लड़कियां पढ़ती हैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट इसका अनुपात निकालेंगे कि 0 0 क्या काट, है ना। तो लड़के कितने हो गए, बॉयज हो गए हैं 11, और गर्ल्स कितनी हो गई हैं, गर्ल्स हो गई हैं, है ना। अच्छा, यदि लड़कियों लड़कों की संख्या का 50%, है ना, लड़की कितना 50%, गुणे क्या कर दीजिएगा आप, 50, है ना। और प्लस लड़कियों की संख्या का 40%, लड़कियों में किसका गुणा करेंगे हम लोग, 40 का, है ना। अच्छा, तो वजीफा पाते हैं तो उस विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र वजीफा प्राप्त करते हैं, है ना। अच्छा, 11 का 50%, 11 मतलब लड़के हो गए। अच्छा, 1100 दिखे, लड़के 1100 थे और लड़कियां कितनी थी, 900। आपने इसको क्या किया, सरल कर दिया, है ना। जब सरल करेंगे, 11 में पाते 9, 11 लड़के हैं 9 लड़कियां हैं, तो 11 गुड़े 50, 50% प्लस 9 गुड़े 40, 40%। अच्छा, अब कह रहा है कि दोनों मिला के कितना परसेंट पा रहे हैं, तो 11 और 9 को जोड़ेंगे, 11 प्लस 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 20। तो 20 का कितना परसेंट है पता नहीं रहेगा, आप क्या मान लेंगे, एक्स, है ना। अच्छा, अब इसे हल करते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य है, और यहाँ शून्य, काट देंगे। 11 पचे 55 और प्लस 9 चौक 36, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे। अच्छा, अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणा की क्रिया इधर जाएगी तो भाग में बदल जाएगी।
समझ ना। अच्छा जोड़ ऐड करेंगे यदि 6×5 = 11, अब 5×3 = 8, 9। इस पार्ट में कितना हुआ आपका 2 गुणे x हुआ। अब x आपको बताना रहेगा तो गुणा की क्रिया भाग में बदलेगी, है ना। 91 बटे, अच्छा जब आप 91 में भाग देंगे तो उसे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 45 दशमलव कितना आ गया 5। जब आप भाग देंगे आंसर क्या आ जाएगा 45.5, नीचे से ऊपर भाग देंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका 45.5%। छात्र को क्या है वजीफा प्राप्त हो रहा है ना। इस अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है सेम उसी तरह से प्रश्न है, 50 लड़कियां एवं 70 लड़के को पिकनिक पर जाना था। कितने लड़की लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं 50 हैं, और जो बॉय हैं वो कितने हैं, इनको यदि हम अनुपात बना लें सरल कर दें तो 5:7 हो गया, जाना था। लेकिन लड़कियों का संख्या का 40%, लड़कियां देखिए लड़कियां 5 है ना, अब 5 का 50 को हमने सरल कर दिया, 0 0 काट दिया, 4 का कितना 40% और प्लस, है ना। लड़कों की संख्या का केवल 50%, लड़के कितने हमारे पास यहाँ 7, 70 से हमने अनुपात बना दिया तो कितना 50% जाते हैं, है ना। आप पिकनिक पर जाना जा पाए तो लगभग कितने प्रतिशत लोग पिकनिक पर गए, अब देखेंगे तो गर्ल्स हैं 5, बॉय हैं 7, कुल मिला के कितने होंगे 7 5 12, है ना। तब गर्ल्स का 40% और बॉय का 50%, है ना, गए हैं। तो 5 का 40% और इसका 50% बराबर 7 5, कुल कितने लोग हैं 12, 12 का कितना परसेंट होगा पता नहीं, क्या मान लेंगे हम लोग x, ठीक ना। पता नहीं रहेगा क्या मान लेंगे हम लोग x मान लेते हैं। अच्छा आप देख लेते हैं, अब डिवाइड कर लेंगे। अच्छा यहाँ 5 चौक 20 कितना हुआ 200 और प्लस 7 पचे 35 350, यहाँ क्या हुआ 12 गुणे x हो गया। ऐड करेंगे शून्य, यहाँ क्या हो गया आपका 5, यहाँ 3 2 5, है ना। अच्छा और इसमें क्या हो गया आपका 12 गुणे, अब x बताना आपको तो गुणा की क्रिया इधर जाएगी तो क्या होगा भाग में 550 बटे क्या करेंगे आप 12 कर देंगे, है ना। अच्छा सरल करते हैं तो या तो आप 550 में डायरेक्ट 12 से भाग दे लीजिए, अच्छा भाग देंगे अथवा इसे आप सरल कर लीजिए चाहेंगे तो। जब भाग देंगे 550 में किससे 12 से, तो जब डिवाइड करते हैं तो 12 चुक क्या हो गया आपका 48, ठीक ना। अच्छा 15 15 में 60 गया, 8 7 15 और शून्य हो गया, ठीक ना। इन 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पच्चीस 60, 12 6 72 ज्यादा हो गया, 12 पच्चीस 60, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे 45 आ गया, ठीक ना। अच्छा आप डिवाइड यहाँ करेंगे तो क्या हो गया आपका 0 मिला, अब दशमलव रखें तो क्या हो गया 0, ठीक ना। अच्छा अब जब डिवाइड करेंगे 12 8 96, 45.8 के समथिंग आ रहा है, तो कह रहा कि लगभग कितने गए, तो 45.8 आया है, तो आप 44 कहेंगे नहीं, 40 कहेंगे नहीं, 42 कहेंगे नहीं, कितना कहेंगे लगभग 46% छात्र जो है पिकनिक पर गए हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 46%, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि प्रश्न निकालना आपको बताया जा रहा है। किसी गांव में पुरुष एवं महिला की संख्या के बीच 3:2 का अनुपात, यदि पुरुषों की संख्या का 20% लोग अविवाहित एवं 30% महिला अविवाहित हैं, उस गांव में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं, देखेंगे पुरुष कितने हैं, मैन कितने हैं, मैन वहाँ 3 हैं, और ओमैन कितनी है, ओमैन वहाँ, है ना। अच्छा टोटल मैन और ओमैन मिलके कितना हो गए 3 2 5 हो, ठीक ना। अच्छा अब देखते हैं, अब टोटल आपको पूछा गया है पुरुष की संख्या का 20% लोग क्या है अविवाहित हैं, अनमैरिड है, ठीक ना। अन क्या है अनमैरिड है, लोग अनमैरिड हैं ये। तब पुरुष 3 है, 3 का कितना परसेंट, हाँ तो देखेंगे 3 का पुरुष की संख्या का 20%, अर्थात 3 गुणे 20 कर देंगे प्रतिशत, प्लस वुमेन कितने हैं 30% हैं, तो 2 गुणे 30 कर देंगे बराबर, ठीक ना। अच्छा टोटल संख्या इनकी कितनी है, टोटल संख्या 5 है, तो 5 का कितना परसेंट हुआ पता नहीं, x मान लेंगे, ठीक ना। अच्छा अब देख लेते हैं हम लोग, 30 60 हो गया, आप यहाँ से भी डायरेक्ट सरल कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 6 30 और 5 चौक, क्लियर हो गया। अच्छा देखिए 4 तियाँ 12 प्लस 6 दूना 12 बराबर यहाँ कितना, अब एक्स तरफ क्या हुआ 12 12 24, तो 24% क्या है अविवाहित है, क्या है अविवाहित हैं, ठीक ना। अच्छा पूछा गया है विवाहित, पूछा गया है विवाहित कितने हैं प्रश्न में, है ना। अब क्या करेंगे कुल संख्या 100% होती है, 100 में से अविवाहित कितने हैं 24 हैं, तो विवाहित कितने होंगे 76%, ठीक ना। विवाहित
लोगों की प्रतिशत कितना होगा, तो 76% लोग क्या होंगे, वहां विवाहित होंगे, है ना। 24% अविवाहित हैं, कुल संख्या का 24% क्या है, अविवाहित हैं, ठीक ना। अच्छा, और विवाहित कितने हो गए, 76%, ठीक ना। समझ रहे होंगे आप लोग। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये आपको आसानी से समझाने का हम प्रयास करते हैं, टॉपिक वाइज स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लास में पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको परसेंटेज, ठीक ना। दिया गया है एक विद्यालय में कक्षा 6 को 3 सेक्शन ए, बी एवं सी में बांटा गया है। कितने सेक्शन है, ए है, बी है और बांटा गया है। इनमें 25, 40 एवं 35 छात्र हैं। ए में कितने छात्र हो गए, 35 हो गए हैं, है ना। अच्छा, इसमें कितने छात्र हैं देखा जाए तो, इसमें 40 छात्र हैं बी में। अच्छा, सी में कितने छात्र हैं, उसी में छात्र हैं कितने, 35। ए बी में 25, 40 एवं 35। पहले वाले में क्या है, 25 है, सॉरी क्या है इसमें, 25 है। 3 क्लास है, 3 सेक्शन है। ए सेक्शन में कितने हैं, 25 हैं। बी सेक्शन में कितने हैं, 40 हैं। और सी सेक्शन में कितने हैं, तो आप कहेंगे कितना, 35। अच्छा देखेंगे, कुल कितना सेक्शन हो गया आपका, कुल कितने लोग हो गए, तीनों को जोड़ा जाए, ए को, बी को और सी को जोड़ा जाए कितना हुआ, 25, 40, 35 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 5, 10। और देखिए 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10 कितना। अच्छा आप देख लेते हैं, बारह है। सेक्शन ए में 70%, देखिए सेक्शन ए 25 है ना, तब 25 का कितना सामान्य गुणा होता है, 70% कर देंगे आप, प्लस के बाद देख लेते हैं सेक्शन बी का 65%, सेक्शन बी में कितने हैं, 40, 40 का कितना 65% कर लेंगे आप, प्लस सेक्शन सी का 50%, है ना। अच्छा, सेक्शन सी में कितने हैं, 35, और 35 का कितना करेंगे, 50% कर लेंगे, बराबर आ गया है। हाँ, तो उस कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है, उस कक्षा में कुल कितने लोग हैं, तो टोटल कितने हैं, 100। अब 100 का कितना परसेंट होगा पता नहीं रहेगा तो, है ना, क्लियर है। अच्छा अब देख लेते हैं, अब आपको डिवाइड करना है, यहाँ काट लेंगे, यहाँ शून्य है ना, यहाँ काटेंगे शून्य, एक शून्य इसका कटेगा, एक शून्य इसका कटेगा और एक शून्य इसका कटेगा, और ये आप सरल करेंगे, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा और 5 से 1 कटेगा, काट लेंगे। 5 से 5 यार नहीं काटिए, रहने दीजिए, ठीक ना, और रहने देते हम लोग, नहीं काटते इसे, है ना। हाँ अच्छा अब देख लेते हैं, अब इधर जब हम लोग गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा हमको, अब 25 गुणे 7, 7 पचे 35, 25 सत्ते 175, प्लस 65 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हुआ, 6 चौक 24, 1 25 और 26, है ना। अच्छा इसका गुणा करेंगे, पचवा में 25 हो गया, और पांतियाँ 15, 16, 1 17 हो गए, है ना। अच्छा इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है 10 गुणे कितना, अब जोड़ देते हैं, 5, 5, 10, है ना, जोड़ेंगे 7, 7, 14, 14, 6, 20, 20, 1, 21 हो गया, है ना। 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 500, 10 इस पार्टी में हो गया। और यहाँ क्या, अच्छा एक बार और देख लेते हैं, क्या हुआ आपका, 5, 5, 10 का शून्य शून्य कितना आपका, 1 हुआ, है ना। 7, 7, 6, 13, 13 प्लस 7, 20, 20 और 1, 21, 1, है ना। देखिए 5, 5, 10 का शून्य शून्य कितना आपका, 1 आ गया है, 7, 6, 13, है ना, 13, 7, 20, 20, 1, 21, शून्य कितना आपका, 2 आ गया है ना, 1 और 2, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, है ना। अच्छा इस पार्टी में चलते कितना है हमारे पास, 10 गुणे एक्स है, शून्य से शून्य क्या हुआ, कट गया, ये एक्स क्या हुआ आपका, 61%, ठीक ना। तो आंसर क्या दे देंगे आप, एक्स का मान 61, ठीक ना। तो विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना मिलेगा आपको, 61% विद्यार्थियों का वहां का उस कक्षा का प्राप्तांक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर इसको देख लेते हैं। प्रश्न देखते हैं, दिया गया प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है ना। अच्छा यदि उस परीक्षा में उसे 75% अंक अर्जित करना हो तो उसे शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। अच्छा देखेंगे, अब 80 प्रश्न का है, 2 भाग में डिवाइड हो गया ना, 80 प्रश्न का है, 2 भागों में डिवाइड होगा, एक क्या है, एक 40 है, और फिर क्या है पुनः 40, 2 भाग में डिवाइड हो गया 40, है ना। अच्छा 40 प्लस 40 मिला के कितना हो गया आपका, टोटल 80। अच्छा अब देखेंगे पूरा पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक जो इसका है, पूर्णांक वो कितना है आपका 80 है। अच्छा अब देख लेते हैं,
अब प्रश्न क्या कर रही है, अर्पिता कितना पाई है, अर्पिता जो है पहले 40 प्रश्नों में कितना 65%, 40 पहला ये ना पहला पेपर, तो पहले पेपर का कितना पाई है, पहले पेपर का 65% पाई है, तो 40 का 65, 40 में किसका गुणा कर देंगे, 65 का गुणा कर देंगे, है ना। अच्छा, अब कह रहा है यदि उस परीक्षा में उससे 75% अंक अर्जित करना हो तो टोटल कितना चाहिए, टोटल पूर्णांक का कितना चाहिए उसे 75% चाहिए, पूर्णांक कितना चाहिए 75% चाहिए, पूर्णांक कितना 80 है, 80 का कितना लाना है 75% लाना है ना। अच्छा, तो उस शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा, तो 80 में से 40 हो गया, 40 बचा हुआ है, अब इसमें कितना परसेंट उसको सही उत्तर देना होगा, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, पता नहीं रहेगा तो एक्स मान लेंगे। पहले वाले पेपर में 65%, दूसरे वाले पेपर में हमको पता नहीं है, अब कुल में टोटल कितना 75%, समझ रहा ना, कुल में 75% लाना है, पहले पेपर में 65 पा गई है, दूसरे पेपर में कितना परसेंट से लाना होगा, ये पता नहीं रहेगा क्या मान लेंगे हम लोग एक्स। अच्छा, अब इसको डिवाइड करते हैं, सरल करेंगे, शून्य यहाँ का कट गया, एक यहाँ का शून्य कट गया और यहाँ का शून्य कट गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम डिवाइड कर लेते हैं चाहेंगे तो 25 से या 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो गया खत्म, 4 एकम 4 खत्म और 4 दूना 8 इधर हो गया, इधर क्या बचा आपका 65 और प्लस क्या है x%, यहाँ कितना बचा आपका 75 दूना 150 150, अब 65 में आप कितना जोड़ेंगे 150 आएगा, अथवा x बराबर प्लस की क्रिया इधर जाएगी तो माइनस में 150 माइनस 65 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 85%, है ना, कितना आ जाएगा 85%, है ना। उस परीक्षा में उसे दूसरे वाले पेपर में कितने परसेंट मार्क लाना होगा, तो 85% मार्क लाना उसे आवश्यक होगा, ठीक ना, तब वो पूरे परीक्षा में वो 75% अंक अर्जित कर पाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, एक कस्बे में 12,000 लोग रहते हैं जिनमें 6600 महिलाएं हैं, तो उस में कितने प्रतिशत पुरुष रहते हैं, आसान है, तो आप क्या करेंगे 12,000 में पहले देखेंगे 12 में महिला कितनी है 6600 महिलाएं हैं, है ना, 6600 क्या है महिलाएं हैं। अच्छा, तो पुरुष कितने होंगे, तो इसमें ओमेन को निकाल लेंगे ना, 0 0 10 में से 6 गया 4 आ गया, और यहाँ क्या बच गया आपका 11 में से 6 गया 6 5 11, ठीक ना, तो हो गया कितना आपका 5 और 9 6 5 11 एक बार, ठीक ना, कितना हुआ 5400 क्या है वहाँ पुरुष है, कितने हैं, अच्छा कितने में 12,000 में, है ना, कितने में 12,000 में। अच्छा, अब यहाँ देख लेंगे, यदि 12,000 पुरुष होते, पुरुष होते हैं, है ना, तो कितना परसेंट होता 100% कहा जाता ना, 100% क्या हो जाते हैं, है ना। तब हम क्या कहते हैं, यदि 12,000 पुरुष होते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग कि 100% पुरुष हैं, लेकिन पुरुष कितने हैं यहाँ, पुरुष मात्र कितने हैं 5400 हैं, है ना, तो जब 5400 पुरुष हैं तब कितना होगा पता नहीं रहेगा, तो क्या मान लेंगे एक्स, अब क्या करेंगे 0 0 डिवाइड कर लेंगे, शून्य से शून्य कट गया, है ना। अच्छा, डिवाइड करेंगे 6 से 6 दूना 12, अच्छा से डिवाइड 6 नवा 54 हो गया, है ना। अच्छा, फिर 2 से आप डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो डिवाइड करेंगे कितना जाएगा आपका 2 से कितना 45, 300 क्या दे देंगे आप 45%, ठीक ना, 300 क्या हो जाएगा इसका 45%, विकल्प नंबर सी। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 12,000 में जैसे 12,000 का पूर्णांक है और कोई लड़का 5400 पाया है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग पूर्णांक को, जैसे 100 नंबर का परीक्षा है और कोई लड़का 80 नंबर पाया तो कैसे लिखा जाएगा 80/100, यही लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं ना, जैसे 50 नंबर का पूर्णांक है और कोई लड़का 25 नंबर पाए तो कैसे लिखेंगे हम लोग 25/50। इसी तरह से 12,000 लोग हैं, इनमें से 6600 महिला है, तो पुरुष पुरुष कितने हैं, तब 12,000 में से पहले हम क्या करेंगे पुरुषों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो पुरुष कितने हैं 5400 पुरुष हैं, ठीक ना। अच्छा, 5400 पुरुष किसमें हैं 12,000, 12,000 में कितने पुरुष हैं 5400, तो कैसे लिखेंगे हम लोग 5400 और बटे कितना 12, भिन्न ऐसे लिखेंगे ना 12,000, तो 5400 कितना 12,000, ठीक ना, ये तो भिन्न हुआ, और भिन्न को भिन्न है, ठीक ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, के लिए 100 से क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, तो गुणे क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ 100 कर देते हैं, ठीक ना। अच्छा, आप डिवाइड करेंगे 0 0 क्या हुआ कट गया, शून्य से शून्य कट गया, ठीक ना, आप क्या करेंगे 5 से भाग दे लेंगे, या 6 से 6 नवा 54, अच्छा से 6 दूना 12, है ना, तो डिवाइड करने कितना आ गया आपका 45%, है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका 45%, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों की संख्या का 75% को तथा लड़कियों की संख्या के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कह है नहीं मिलती है। तो मिलने वाले कितने हैं देखेंगे। हाँ, स्कूल में लड़के कितने हैं, बॉय कितने हैं, 4 हैं। अच्छा, गर्ल्स कितनी है, 1 है, ठीक ना। अच्छा, टोटल संख्या कितना हुआ बॉय एंड गर्ल्स का, तो 4 1 5 हो गया, 5 हो गया ना। अच्छा, आप देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है आपको, अच्छा लड़कियां कितनी पा रही हैं, तो लड़कों की संख्या 75, अब इसका कितना 75% इन्हें मिल रहा है, प्लस लड़कियों की संख्या का कितना मिल रहा है 70, यहाँ पूरे क्या करेंगे 70। अच्छा, फिर कह रहा है टोटल संख्या कितना है पता नहीं है, कितना परसेंट क्या मान लेंगे हम लोग यस, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे पहले कुल कितना प्रतिशत वजीफा मिल रहा है, ये मिलने वाले हैं, ठीक ना, ये क्या है मिलने वाले हैं, ठीक ना, मिलने वाला वजीफा। तो लड़कों को 75%, लड़कियों का 70%, कुल कितना हुआ 4 1 5, 5 का कितना परसेंट हुआ पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम लोग यस, ठीक है ना। अच्छा, हल कर लेते हैं हम लोग, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 एक कम 5 हो गया, 5 इधर काटेंगे 14 पचे 70 हुआ, अब 5 इससे काटेंगे तो 15 पचे 75 हुआ, तब 15 चौका 60 और प्लस यहाँ कितना हो गया आपका 14 है, और यहाँ कितना हो गया आपका यस, तो यक्स बराबर कितना हुआ, हाँ 7 और प्लस 4 कितना 74% को क्या है वजीफा मिलता है, क्या है वजीफा मिलता है, ठीक ना। कितने लोगों को मिलता है, तो 74% लोगों को मिलता है, ठीक ना। अच्छा, अब कितने लोग देखिए, अब 100 में से 74 को क्या मिला, ठीक ना, तो कितने लोगों को नहीं मिला, घटा लेंगे कितना 26% को नहीं मिला, ठीक ना। तब प्रश्न पूछा क्या गया है, कितने परसेंट को नहीं मिला, तो आंसर क्या देंगे 26% लोगों को वजीफा नहीं दिया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो दिया गया है किसी वस्तु की कीमत पहले 1200 रुपये थी, लेकिन अब वह 1500 रुपये में मिल रही है ना, उसके दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है। अब देखेंगे कॉमन सी बात है, हमको प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज को क्या करेंगे हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, और रुपये को हम राइट हैंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इसका दाम क्या था, तो पहले दाम था कितना, पहले देख लेते हैं, पहले दाम था कितना 1200 रुपया। अच्छा, और अब दाम कितना है, अब दाम उसका कितना है 1500 रुपया है, ठीक ना, समझ रहा ना। पहले दाम कितना था 1500 1200, और अब दाम कितना उसका है 1500 है, ठीक ना। तो देखते हैं, तो 300 रुपया क्या हुआ दाम, दाम क्या है ज़्यादा हो गया ना, 300 दाम क्या हुआ बढ़ गया है। अच्छा, 300 दाम किस में बढ़ा है 1500 में कि 1200 में, तो हरदम बढ़ता है, जो प्रारंभिक मान रहा था उसी में बढ़ता है, तो 1200 रुपये में बढ़ा है, ठीक ना, 1500 में नहीं 1200 में 3 ऐड हुआ तब 1500 हुआ है, ठीक ना। तब 1200 नंबर में कोई लड़का कितना नंबर पाता 300, कैसे लिखेंगे हम लोग भिन्न में 300 बट्टे 1200 लिख देंगे, 300 बट्टे 1200। अच्छा, भिन्न को प्रतिशत में बदलते किसका गुणा करते हैं 100 का, जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलिए तो गुणे क्या करेंगे आप 100, कितना जाएगा 50 पर, है ना। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए तो गुणे क्या करेंगे 100, कितना जाएगा 25%। उसी तरह से 300/1200 को प्रतिशत में बदलिए क्या करेंगे 300/1200, है ना। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये कट गया, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, अब 4 से इसको काटिए कितना जाएगा आपका 25%, ठीक ना। उसके दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, तो 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक ना। अच्छा, अथवा पेकिंग नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, पेकिंग नियम का जब इस्तेमाल करेंगे तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले दाम कितना था 1200, है ना, देखिए यदि 1200 बढ़ा होता, यदि क्या है, यदि 1200, देखिए पहले दाम कितना था 1200, ठीक ना, पहले 1200, पहले दाम कितना था 1200, तो यदि यदि 1200 रुपये बढ़े होते, बढ़े होते हैं, ठीक ना, तो कितने परसेंट बढ़ता 100% दाम बढ़ जाता, कितना बढ़ जाता 100% दाम बढ़ जाता, वस्तु का दाम हरदम 100% होता है, ठीक ना, वस्तु का प्रारंभिक मान 100% होता है। तो 1200 रुपये यदि बढ़े होते तो कितना परसेंट बढ़ता 100% बढ़ जाता, ठीक ना। लेकिन बढ़ा कितना है 1200 बढ़ा है नहीं ना, बढ़ा कितना है, बढ़ा कितना 1200, ठीक ना। अच्छा, पहले दाम 1500, ठीक ना, तो दाम कितना बढ़ा है 300 रुपये बढ़ा ना, तो 300 रुपये जब बढ़ा है, इसलिए 300 बढ़ा है, ठीक ना, हाँ तो कितना परसेंट होगा पता नहीं रहेगा, तो यस ना। अब हल कर लीजिए, इसे डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक ना। अच्छा, डिवाइड करते हैं तो 0 0 0 0 कट गया, 3 से 3 चौक बराबर में करता काट देंगे, 4 से काटेंगे 25 चौक का
100 होगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर क्या हुआ आपका 25%, ठीक ना। तो स्पष्ट के दाम में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि की गई है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला वीडियो देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया है, एक व्यक्ति को पहले रोज 800 रुपये मजदूरी मिलती थी, ठीक ना, लेकिन अब उसको मजदूरी के रूप में 960 रुपये मिलते हैं, उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक ना। देखिए पहले कितना था, पहले था 800 रुपया, अच्छा, और अब कितना है, अब मिलता है 960 रुपये, तो बढ़ा कितना ना, बढ़ा है, ठीक ना, बढ़ा कितना बढ़ा, तो देखते हैं, अब बढ़ा कितना, तो घटाएंगे 0, 6 और 160 रुपये क्या हुआ, बढ़ गया है, ठीक ना, 160 रुपया बढ़ गया है। अच्छा बढ़ा किसमें है, इसमें किसमें, तो बढ़ा किसमें, 800 में, ठीक ना। 800 रुपया पहले दाम था, 160 रुपया क्या है इसका दाम बढ़ गया, ठीक ना। तो वृद्धि किसमें होगा, 960 में क्या 800 में, 800 में वृद्धि होगा, ठीक ना। अच्छा अब इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे, ठीक ना, समझेंगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में इसको जो है आप आंसर जरूर लिखिएगा, देखिएगा, और चैनल को अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। और प्रतिशत स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक ना। और नमस्कार।